आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 9 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। आप सभी को हर हर महादेव और शिव जी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। एक और क्विज खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का, जो कि रेमंड का क्विज है। वीकली क्विज है, सप्ताह में केवल एक बार आता है और पूरे सप्ताह लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेल सकते हैं। आपको 1000 पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। आपके बच्चे हैं 8 से 15 साल के बीच के हैं तो केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट दिन है, 8वां दिन है, तो रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और बाकी फिर जो चांस है आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, तो मौका ना गंवाएं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्ले अलोंग में इस बैनर पे क्लिक करेंगे और एक डेली क्विज होता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जो कि सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है। और पॉइंट्स के लिए आपको जो है रेमंड का क्विज खेलना है, जो कि वीकली क्विज है, सप्ताह में एक बार आता है, सोमवार को पूरे सप्ताह लाइव रहता है। उसमें 500 पॉइंट्स मिलते हैं, रेमंड में 1000 मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना है रात्रि में, जब शो आएगा सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11। ये सभी पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाएंगे और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक चांसेस रहेंगे केबीसी से कॉल आने की, जो कि आपको पहले मुंबई ट्रिपल है, फिर हॉट सीट तक ले आके आपको कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकती है। तो प्ले अलोंग अवश्य करें। अभी जो है हम वीकली क्विज खेलते हैं, रेमंड वीकली क्विज आइकन पे क्लिक करके। तो इस पर क्लिक कर दिया है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी तो ये नील नदी होती है। अमेज़ॉन का हम लोग क्विज खेलते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये नील नदी होगी। बात करें कि कितनी लंबी है ये, तो 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। सही जवाब। ये अमिताभ जी बोल देते हैं तो सही होता है। माइल्स की बात करें तो 4132 मील की है, 4132। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, मानव शरीर का अंग कौन सा है। तो ये हमारी त्वचा होती है, यानी कि स्किन, जो कि कहते हैं बॉडी मास जो होता है हमारा, उसका लगभग 16% होता है, 16% होता है हमारी स्किन। तो सबसे बड़ा अंग यही होगा, आई थिंक। ऑप्शन सी, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी अगेन राइट और रॉन्ग। सही जवाब। यस, करेक्ट आंसर एंड गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। और 100 पॉइंट्स के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। इसमें क्या पूछा जा रहा है? दुनिया का सबसे तेज़ पक्षी, वर्ल्ड फास्टेस्ट बर्ड हुआ पेरेग्रीन फाल्कन हुआ ये। और पूछें कितना तेज़ है, तो ये आप सोचिए 1 घंटे में 300 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, 300 किलोमीटर्स पर आवर। और माइल्स की बात करें तो 186 माइल्स होगा, 186 मील। पेरेग्रीन फाल्कन, ऑप्शन ए सही जवाब। करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स और मिल गए। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इनमें पूछा जा रहा है डाइस के डॉट्स कितने होते हैं। जो पासा होता है ना, उसके डॉट्स की बात हो रही है, कितने होते हैं ये डॉट्स। तो 6 + 5 + 4 + 3 2 + 3 + 2 + 1 करा आपने। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 21 हुआ। 21 × 2, 2 डाइस की बात हो रही है, तो 42, 21 दूनी 42। यस, करेक्ट आंसर है। मुझे लगा छूट जाएगा, टच नहीं हो रहा था उस पर। किस शहर को शाश्वत शहर यानी कि द एटर्नल सिटी किसको कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, रोम को कहा जाता है। पहले भी मैंने बताया था। एटर्नल सिटी मीन्स क्या होता है? सनातन। एटर्नल मीन्स सनातन या शाश्वत या अनंत, कुछ भी हो तो रोम ही आएगा। और रोम जो है वो इटली की राजधानी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, रोम। सबमिट। सही जवाब। करेक्ट आंसर हो गया। और अगला प्रश्न ये रहा। इसमें क्या पूछ रहे हैं? वर्कला बीच कहाँ पर है? वर्कला बीच तो ये केरल में है, आई थिंक। ये मैंने दैनिक भास्कर वाले क्विज में भी जो है आपको बताया था। टाउन है वर्कला में,
मतलब वहाँ पर है ये तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है, वहाँ पर है ये। और इसको पापानसम बीच के नाम से भी जाना जाता है, केरल में है ये। सही जवाब। कौन सा बीच? पापानसम बीच के नाम से जाना जाता है, वर्कला टाउन, तिरुवनंतपुरम, केरला। और ये जो है अरेबियन सी पर है, जो कि भारतीय ओशियन, इंडियन ओशियन का पार्ट भी है। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पहले कानून मंत्री तो ये BR अम्बेडकर जी हैं, जो कि ऑप्शन बी है इसमें। इन्होंने आई थिंक 15 अगस्त 1947 को ली थी, देखता हूँ। सही जवाब। करेक्ट आंसर है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने जो है शपथ ली थी। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? तो इन सब में आर्यभट्ट ने किया था। भारत में ही उत्पत्ति हुई थी, हालांकि इसके बारे में बहुत सारे मत हैं कि कई लोगों ने किया है जीरो का आविष्कार, जिसमें आर्यभट्ट का नाम, क्योंकि और होते हैं यहाँ पर तो उनका नाम आता, लेकिन यहाँ पर आर्यभट्ट हैं केवल, तो इसलिए इनका नाम आया है। ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी सब जो है अंग्रेज हैं। एक ब्रह्मगुप्त भी हैं, उन्होंने किया था। आर्यभट्ट ने किया है 5वीं सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, और उन्होंने ब्रह्मभट्ट ने जो है 7वीं सेंचुरी में। तो इस तरीके से अगर 7वीं की बात होती तो ब्रह्मभट्ट का नाम आता। साउथपा स्टांस खेल की किस प्रारूप है? तो ये बॉक्सिंग की है आई थिंक। उसमें राइट लेग आगे रख के कुछ किया जाता है। सही जवाब। सही से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। करेक्ट आंसर है। 10वां अंतिम प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है यूरोपीय संघ की मुद्रा। तो ये भी बहुत सिंपल है, यूरो होती है ये। इसके बारे में पहले शायद मैं किसी क्विज में आपको जो है बता चुका हूँ। यूरो होगी, और क्योंकि ब्रिटिश पाउंड जो होती है, जिसको ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी बोलते हैं, ये यूके की है। GBP जिसको बोला जाता है। और स्वीडन क्रोन जो है वो स्वीडिश क्रोना, ये स्वीडन की है 1873 से। सही जवाब। और इसको स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने जो है इशू किया था, जारी किया था। SEK के नाम से जाना जाता है इसको, स्वीडिश क्रोना। और उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें ऑप्शन वो था CHF, स्विस फ्रांक जो है ना, उसको बोलते हैं CHF, C कैपिटल वाला CHF। ये जो 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और वो मैंने आपको बताया था कितने में? 1873 में, 1873, और ये 1850। स्विस फ्रांक CHF, जो कि स्विट्ज़रलैंड की है। तो इस तरीके से जो मुद्राएं याद करिए, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको अच्छे से आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, तो वो हो गई यूके की, यूनाइटेड किंगडम, है ना, GBP के नाम से जाना जाता है। और ये स्वीडिश क्रोना हो गई स्वीडन की, SEK के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म भी जो है आपको मालूम होनी चाहिए, और फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। और स्विस फ्रांक हो गई CHF, स्विट्ज़रलैंड की, है ना। तो इस तरीके से जो है आप डिटेल में इसको याद करेंगे। और जैसे यूरो की बात हो रही थी, जो ऑप्शन था करेक्ट वाला, उसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ा सुना होगा कि यूरोपीय संघ हैं, उसमें 27 सदस्य हैं, तो उसमें से 20 जो है ना, 20 मेंबर्स से आउट ऑफ 27 वो उनकी आधिकारिक मुद्रा है, यानी कि ऑफिशियल करेंसी है। और इनको कंबाइंड में जो है इसको बोला जाता है क्या? यूरोजोन, जैन नहीं, यूरोजोन बोला जाता है। 20 जो हो गई ना सदस्य, उनको कंपाउंड अगर करेंगे तो कंबाइंड में इनको बोला जाता है यूरोजोन। उसी का शॉर्ट फॉर्म है यूरो, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, सभी उससे जुड़ा हुआ। बाकी एक एक चीज़ के बारे में तो बहुत डिटेल में होता है, तो आप वो डिटेल में स्टडी करेंगे तो तब करिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये थी बात 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार के
पेमेंट को इसकी, जो कि एक वीकली क्विज है, केवल सोमवार को आएगा, पूरे सप्ताह लाइव रहेगा, जिसको आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग अवश्य करिएगा जब भी शो आएगा 9 से 10:30 11 राति में। एवरी डे करना है आपको, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है और जनरल नॉलेज के लिए, अच्छी जीके के लिए आपको हमारे इसी चैनल पर और सारे वीडियो मिलेंगे जिनसे आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, क्योंकि मैं जो है क्विज़ेस के ही वीडियो बनाता हूँ। तो विजिट कर लीजिए और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, हर हर महादेव।